आवश्यकता और उसकी महत्व पर चर्चाएं की जा रही हैं और उसमें यह कहा जा रहा है कि धन समाज गजराज बाज कजुकाज न आवे, ज्ञान आपको रूप भये थिर अचल रहावे। और इसके बाद कहतास ज्ञान को कारण सुपर विवेक बखानो, कोटि उपाय बनाए भव्यता को उड़ानो। ये हमारा विषय यहाँ पर आगे बढ़ता है और ये कहा जाता है कि जो कुछ भी आपके पास धन है, समाज है, हाथी हैं, घोड़े हैं, राज है, परिवार है, ये सब कोई काम नहीं आने वाले हैं। एकमात्र ज्ञान ही आप अपने आप के रूप में जब होता है फिर वो ही अचल रहता है। और इसके उपरांत इस ज्ञान के बारे में ये भी कहा गया है कि उस ज्ञान का कारण सौ और पर का विवेक है। सौ और पर का विवेक जहाँ पर होता है वहाँ पर ही ज्ञान की यथार्थता आती है। लेकिन सौ और पर का विवेक तो होता है, ये निज है, ये पर है, ये जान लिया जाता है। लेकिन जानने के बाद यदि पर के प्रति राग द्वेष की प्रवृत्ति का त्याग नहीं किया जाता है और सौ के प्रति लगन और रुचि पैदा नहीं होती है और सौ में रमण शुद्धोपयोग की स्थिति अगर नहीं बनती है, क्योंकि शुद्धोपयोग सिर्फ मुनि के ही बनता है और उस शुद्धोपयोग की स्थिति को बनाने के लिए ही हमारा सारा का सारा श्रम परिश्रम चलता है। और शुद्धोपयोग सुविदित प्रयत्न सुत्तम, अच्छी तरीके से पदार्थ और सूत्र को अर्थात वस्तु स्थिति को और सूत्र को जिन्होंने जान लिया है और संयम जिनने धारण किया है वे ही शुद्धोपयोग को प्राप्त होते हैं। अब हमें देखना ये है कि हमारी इस चौथी ढाल के अंतर्गत ये कहा गया है कि कोटि उपाय बनाए भव्यता को और आनो। करोड़ उपाय बना करके भी उस सम्यक ज्ञान को प्राप्त करें। लेकिन एक बात अपन को समझनी होगी कि अभी यहाँ पर ज्ञान की महिमा पंडित दौलत राम जी गा रहे हैं, आगे जाकर के दौलत राम जी चारित्र की महिमा भी गाएंगे। प्रधानता और गौणता का विषय है और यहाँ पर अभी ज्ञान की प्रधानता होने के कारण से वो कहते हैं ज्ञान प्राप्त करें। जिस समय पंडित दौलत राम जी होंगे उस समय ज्ञान की स्थिति कुछ अच्छी नहीं होगी, क्योंकि मुगल काल था, शिक्षा के क्षेत्र पूरे बंद हो चुके थे। ऐसी परिस्थिति में ज्ञान को महत्व देना अनिवार्य भी था। आज हमारे यहाँ दो प्रकार के व्यक्ति हैं, एक स्वाध्यायशील व्यक्ति हैं और एक संयम पदगामी जीव हैं। तो सिर्फ क्रिया को महत्व देने वाले लोग भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते हैं और सिर्फ ज्ञान को महत्व देने वाले लोग भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। इसके लिए आचार्य अमृतचंद सूरी जी ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। आचार्य अकलंक देव ने भी राजवार्तिक में एक अंधे और लंगड़े का उदाहरण दिया है कि एक जंगल में आग लग जाती है, उस जंगल में एक अंधा रहता है और एक लंगड़ा रहता है, दोनों चल नहीं पाते, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आग से मुक्ति पाने का उनके पास सिर्फ एक ही उपाय होता है और वह होता है अंधा लंगड़े को अपने ऊपर बिठा लेता है और लंगड़ा रास्ता बताता चला जाता है, अंधा उसके अनुसार चलता चला जाता है और परिणाम सामने यह आता है कि वे जंगल की आग से मुक्ति पा लेते हैं। ठीक इसी तरीके से अंधा चारित्र्य है उसके पास पर ज्ञान नहीं है और लंगड़े के पास ज्ञान है पर चारित्र्य नहीं है। और ज्ञान और चारित्र्य दोनों जब तक नहीं मिलते हैं
तब तक किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार से कोई उपलब्धि होने वाली नहीं है। अतः हम ये कह सकते हैं कि ज्ञान अगर हमें प्राप्त करने की जिज्ञासा है और ज्ञान प्राप्त करना है तो जरूर ज्ञान प्राप्त करें, लेकिन उस ज्ञान के साथ साथ चारित्र को भी खोजें और चारित्र को जीवन में उतारने का प्रयास करें।